हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 12th of November 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मुझे एक और चीज यहाँ पर आप लोगों को कन्वे करनी चाहिए कि अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे जितने भी करंट अफेयर्स डेली डिस्कस किए जाते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन का पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप इसका सेशन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। हाउ मेनी सेंटर्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अंडर द खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को पूछता है कि कितने ऐसे सेंटर्स और अप्रूव किए गए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा अंडर द खेलो इंडिया सेंटर एक्सीलेंस स्कीम, राइट। तो खेलो इंडिया के बारे में अपन लोग दोस्तों पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का, तो आपको जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है अपने, उनका नाम पहले तो याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उनका नाम आपका क्या हो जाएगा? किरण रिजिजू, राइट। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। साथ ही साथ यहाँ पर कितने सेंटर्स को अप्रूवल मिली है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6। तो 6 ऐसे नए सेंटर्स को क्या मिली दोस्तों? अप्रूवल मिल गई है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर द स्कीम ऑफ खेलो इंडिया, राइट। तो पढ़ लेते हैं एक बार अपन। खेलो इंडिया 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, राइट। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को डिटेल देना चाहूँ तो दोस्तों एक एक करके अपन सारी बातें कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड 6 सेंटर्स एज द खेलो इंडिया सेंटर of excellence. The ministry has also sanctioned over 67 crore rupees in the current financial year to upgrade these 6 centers. The sports ministry has said that the financial support will be extended for the next 4 subsequent years in an effort to identify the groom Olympic level talent in the country. तो बेसिकली दोस्तों स्पोर्ट्स को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए और इसमें क्या लाने के लिए, अपग्रेडेशन लाने के लिए आपका स्पोर्ट्स को अब काफी ज्यादा क्या महत्व तवज्जो दिया जा रहा है दोस्तों। इसके साथ आप देख सकते हो 67 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी है और बोला गया है कि आगे आने वाले 4 सालों तक इसको और अगर फंड्स की जरूरत होगी तो इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 6 सेंटर है वो 6 सेंटर आप लोगों के कुछ इस प्रकार है, तो एक बार वो भी अपन नोट डाउन कर लेंगे। तो 6 सेंटर में सबसे पहले जो आपका सेंटर आएगा वो है आपका स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी, जो आप लोगों का लोकेटेड है असम में, ठीक है। तो असम में एक खोला गया है जिसको आपको सपोर्ट के लिए दिया गया है 7.69 करोड़। उसके बाद दूसरा आपका खोला गया है दोस्तों शिलोंग मेघालय में, ठीक है, मेघालय में खोला गया है और मेघालय में जो खोला गया है उसकी सपोर्ट के लिए आपका 8.39 करोड़ रुपीस वहां पे इन्वेस्ट किए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो दमन एंड दीव में खोला गया है, ठीक है, दमन एंड दीव में इसकी सपोर्ट के लिए आपके करीबन 8 करोड़ रुपीस ऑलमोस्ट दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एमपी में एक खुला है, तो एमपी में जो खुला है उसके लिए 19 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो एक खुला गया है आपका पुणे में इन्वेस्टमेंट हुई है दोस्तों करीबन 16 करोड़ की। और बात कर लेंगे लास्ट का, तो लास्ट आपका हुआ है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में हुआ है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है आपकी वो हुई है 7.91 करोड़ की। तो मोटा मोटी 8 करोड़ रुपए यहाँ पर क्या किए गए दोस्तों? इन्वेस्ट किए गए। तो इस तरीके से आपके 67 करोड़ रुपीस ओवरऑल क्या किए गए? इन्वेस्ट किए गए हैं अमंग द 6 सेंटर्स। और कहाँ ये सेंटर्स खोले हुए हैं तो इनका मैंने आप लोगों को एक समराइज वे में सारी डिटेलिंग यहाँ पर दे दी है, राइट। तो ये चीजें आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी दोस्तों? ध्यान रखनी होगी। अब अगर बात करते हैं कि बताइए ये जो खेलो इंडिया सेंटर है तो बेसिकली इससे होगा क्या? तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। जो भी हमारे एथलीट रहेंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी पूरी फूड एंड लॉजिंग की यहाँ पर सुविधा रहेगी, उनको हाई प्रोटीन डाइट और वगैरह सब कुछ के लिए यहाँ पर क्या दिया जाएगा? फैसिलिटी दी जाएगी। स्पोर्ट्स कोटा में जो पहले कम पैसा आता था अब उसको थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिलेगा। स्पोर्ट्स को तवज्जो मिल रहा है तो यहाँ पर कोटा वाइज भी काफी ज्यादा सही चीजें अपने को देखने को मिलनी चाहिए। प्लस इसी के साथ साथ किरण रिजिजू ने ये भी बोला है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, इंडिया के यंगस्टर्स, उनको बढ़ावा मिले कि वो खेल की तरफ जाए,
ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी होगी। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है दोस्तों। अगर इंडिया में देखा जाए तो काफी सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो काफी ज्यादा टैलेंटेड इन द फील्ड ऑफ गेम्स, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर की गई है। तो काफी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है हमारी सरकार के द्वारा, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा। आगे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इनके जो ये प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोग्राम्स है, वो कितने सक्सेसफुल रेशियो देते हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग with which country India recently inaugurated water center virtually through webinar? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है इंडिया ने रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ वर्चुअली वेबिनार किया है और ये वाटर सेंटर प्रोग्राम यहाँ पर क्या किया है, इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है, राइट? ऑस्ट्रेलिया, ईरान, रशिया, बांग्लादेश। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। अच्छा, उसके बाद मैम ये वाटर सेंटर है क्या, पहले इसकी बात कर लेंगे। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द वर्चुअल इवेंट। दिस वाटर सेंटर इज लेड बाय IIT गुवाहाटी फ्रॉम इंडिया साइड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप ध्यान रखोगे। IIT गुवाहाटी आपका कहाँ के लिए हो जाएगा, इंडिया के लिए। और यही बात अगर अपन करते हैं किसकी, ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी, राइट? तो ये ऑस्ट्रेलिया की साइड से होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो वाटर सेंटर है बेसिकली इसको बनाया क्यों गया है, व्हाट आर द मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स इसको बनाने के पीछे के। तो दोस्तों सबसे बड़ा तो पहले देखो आप लोगों को यहाँ पर मैंने लिख दिया इजीली, हम लोगों ने 3 चीजों में इसको बाइफिकेट किया है। तान हैनन एजुकेशन मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया एंड जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ इंडिया गजेंद्र सिंह शेखावत वॉज present at a virtual inauguration of Australia India Water Center। पहली बात ये। दूसरा, this water center will help India and Australian partners to explore opportunities and create synergy for a long time collaboration in the field of research and education between the two countries। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वाटर सेंटर नाम जरूर दिया गया है, बेसिकली इसको क्या किया, एडुकेशन को, ठीक है, हम अपनी एजुकेशन सेक्टर को और ज्यादा बढ़ावा दे सके, और ज्यादा इसको क्या कर सके, सक्सेसफुल कर सके, इसलिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, दोनों कंट्रीज के द्वारा एक एग्रीमेंट हुआ है, एक प्रोग्राम बनाया गया है, जहां पर हम लोग आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से ऐसी तकनीकें सीखेंगे, ऐसी एडवाइसेस लेंगे, ऐसे टेक्निक्स को यूज करेंगे ताकि हमारा एजुकेशन सेक्टर ग्रोथ कर सके। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। दिस वाटर सेंटर विल हेल्प फाइटिंग अगेंस्ट द कॉमन वाटर चैलेंजेस ऑल्सो एंड इशूड फेस्ड बाय बोथ द कंट्रीज लाइक फ्लड, ड्रॉट, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एक्सेट्रा। मतलब पानी से रिलेटेड आपकी कोई भी, या फिर आप मान लो नेचुरल कैलामिटीज जो होती है, अगर इन दोनों देश में होती है तो कहीं ना कहीं ये भी एक सपोर्ट मिलेगा कि भाई चलो आज हम इंडिया में प्रॉब्लम है तो ऑस्ट्रेलिया ने हेल्प कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम होगी तो इंडिया हेल्प करेगी, राइट? तो ऐसी चीजें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी अंडर दिस वाटर सिक्योरिटी या फिर वाटर सेंटर इन प्रोग्राम, आप जो भी बोलो, राइट? अच्छा, उसके बाद आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि इसके आपके जो हमारे यहाँ के पीएम है नरेंद्र मोदी और प्लस जो ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन, इनके बीच में ये क्या हुआ है, फैसला, मतलब एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों ने, जैसे कि आप लोग फोटो में भी दोस्तों देख पा रहे होंगे। तो ये एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर हुआ है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप याद रखोगे वो ये याद रखोगे कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ और ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के साथ हुआ है, और नाम याद रखोगे क्या, वाटर सेंटर, राइट? तो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों ऐसा है कि आप लोगों को हर चीज याद करना तो पॉसिबल नहीं है। देखो करंट अफेयर्स का जो दबदबा एग्जाम में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम लाइन टू लाइन सारी चीजों को याद करो। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ढूंढने हैं आपके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स, बस उन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आपका क्या बनेगा, क्वेश्चंस बनेंगे। अब जैसे अगर बात करते हैं मानो इसकी, तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, 2 कंट्रीज के नाम प्लस इनके प्रोग्राम का नाम, या फिर हो सकता है कभी कभी कितने रुपए इन्वेस्ट किए, तो कितने, जैसे ये वाला जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हमारा 67 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट हुआ है, तो एक पॉइंट ये आपका याद करने का बन जाएगा। दूसरा कि यहाँ पर 6 सेंटर्स खोले गए, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग को करंट अफेयर्स को रेडी करना होगा दोस्तों, ठीक है? ये एक वे है कि करंट अफेयर्स हम अपनी टिप्स पर रहे, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने आज पढ़ा है तो आपको आज के आज सब कुछ लर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? वी आर ह्यूमन ब्रेन्स, तो ह्यूमन ब्रेन्स नीड्स रिविजन। अब रिविजन के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, vision.co.in पे जाइए और आप लोग क्या कर सकते हो, वीकली और मंथली आप लोग वहां से करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेम द मराठी फिल्म टू गेट एंट्री एट टोक्यो फिल्म फेस्टिवल। तो याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी मराठी फिल्म है, आप लोग को नाम बताना है दोस्तों, जिसको अभी रिसेंटली में टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों ये। तो ये आपका मराठी फिल्म, आपके ऑप्शन है आप लोग के पास धोंदी, गोपिया। नेक्स्ट एक ऑप्शन नंबर सी इज कारखानी सांची वारी, ठीक है, कारखानी सांची वारी। और लास्ट है आप लोगों को क्या, सैरत। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कारखानी सांची वारी, राइट। तो ये एक मराठी फिल्म है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मराठी फिल्म कारखानी सांची वारी, एशेज ऑन द रोड ट्रिप, जिसका मतलब क्या होता है, एशेज ऑन द रोड ट्रिप। The 149-minute film tells the story of Karkhanis, the last joint family of Pune. The movie was directed by Mangesh Joshi. The movie will have its world premiere in 33rd टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इट इज द ओनली इंडियन एंट्री एट द फेस्टिवल। तो सिर्फ ऐसी एक इंडियन फिल्म जो दोस्तों जो कि बिलोंग करती है आपकी मराठी से, उसको क्या मिला गया है यहाँ पर, टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिल गया। और ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, मानो तो गर्व की बात है, राइट। तो ये बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इसमें आप लोग को ध्यान रखना होगा मूवी का नाम, इसका मतलब और कहाँ पर हुआ है। तो टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में इसको एंट्री मिली है, ओनली इंडियन फिल्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्ड एट। तो आप लोग को बताना है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन है आप लोग के पास मुंबई, जमशेदपुर, कोची, न्यू दिल्ली। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि न्यू दिल्ली में इसका क्या है, आपका हेडक्वार्टर है दोस्तों। ये चीज है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। Indian Oil Corporation Director Pipelines Akshay Kumar Singh will be the new managing director and chief executive of country's biggest gas importer, right? ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे कि यहाँ पर जो AK सिंह है, इनको क्या किया गया है, डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठाया गया है दोस्तों। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड सिंह रिप्लेसेस प्रभात सिंह फॉर कंप्लीटेड 5 years। तो पहले जो थे वो कौन थे, प्रभात सिंह, और उनका टेन्योर क्या हो चुका है दोस्तों, खत्म हो चुका है। तो उनकी जगह पर अब जो आए हैं वो कौन आए हैं आपके, वो आए हैं आपके अक्षय कुमार सिंह, राइट। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। उसके साथ साथ जो मुझे आप लोग को यहाँ पर बतानी चाहिए एक्स्ट्रा चीजें कि IOC के चेयरमैन का क्या नाम है दोस्तों। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हो, नहीं तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है। तो IOC के चेयरमैन का नाम आपका क्या हो जाएगा, श्रीकांत माधव वैद्य। हेडक्वार्टर के बारे में तो अपन पढ़ ही चुके हैं कि कहाँ पर है, दिल्ली में है। और साथ में अगर बात करते हैं इसका फाउंडेशन ईयर का, कि इसको कौन से ईयर में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो फाउंडेशन इसका फाउंडेशन ईयर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1959, ठीक है। 30 जून 1959 को उसको क्या किया था दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया था, राइट। ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर बता दी जाती हैं। आशा करते हैं कि इससे बाहर तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि सारी चीजें एक रिलेटेड टॉपिक से आपको जितने भी क्वेश्चन बन सकती है वो सारी जगह को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है दोस्तों, कवर कर दिया जाता है, राइट। और इसके बाद भी अगर कुछ आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कंट्रीज लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज इनॉग्रेटेड इन। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि सब कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है आप लोगों के पास गैंगटॉक, कोहिमा, उत्तराखंड, श्रीनगर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तराखंड, राइट। उत्तराखंड के बारे में अगर दोस्तों आप लोगों को और टेक्स्ट में आगे बताया जाएगा, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि इसके बारे में सारी चीजें हमारे यहाँ पर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ऑन द ईव ऑफ 20th एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत to mark the 20th foundation day of the state on 9th November 2020, right। तो यहाँ पर दोस्तों 20th एनिवर्सरी मनाने के लिए उत्तराखंड में जो मनाई थी 20th एनिवर्सरी, उस वहां पे चीफ मिनिस्टर जो है वहां के त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, इनॉग्रेट किया है इस नए ब्रिज को, राइट। 14 years after it was sanctioned and 12 years after its first scheduled date on completion. 725-meter long bridge is finally opened for public use. The bridge is 725-meter long and has been built in 14 years over the Tehri Lake. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने 12 साल बाद इसको सैंक्शन मिला है, 14 साल इसको बनाने में लगे हैं। और ये कौन सी लेक के ऊपर है, तो तहरी लेक, ठीक है। इसका कॉस्टिंग आपको कितना पड़ा है, तो 2.95 करोड़
ठीक है। और एक बात और यहाँ पर जो ध्यान रखोगे, तहरी और प्रतापनगर जाने में अब सिर्फ 5 फ्रॉम मतलब जो पहले 5 घंटे लगते थे अब आपको सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा। तो आप सोच रहे हो कि इस ब्रिज से कितना ज्यादा हो रहा है, आप लोगों का डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। साथ ही साथ उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सीएम का नाम क्या हो जाएगा, तो सीएम का नाम आप लोग को यहाँ पर दिख ही रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इसकी अगर मैं बात कर लूँ आपके गवर्नर की, तो गवर्नर का नाम आपका क्या हो जाएगा, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, बेबी रानी मौर्य की क्या हो जाएगी, गवर्नर हो जाएगी। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेलिंग में दे दी गई है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। तो दोस्तों आप लोग को ये बताना है कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट बेसिकली आप लोगों का कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आप लोग के पास 10th नवंबर, 11th नवंबर, 12th नवंबर, 13th नवंबर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10th नवंबर। तो हर साल 10 नवंबर को आपका वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है। सर दोस्तों इसके बारे में एक छोटी सी आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उसका आप एक लोग अलग से नोट बना लीजिए। ठीक है, हर महीने के इंपॉर्टेंट डेज का एक अलग से नोट बना लीजिए कि इस दिन ये होता है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मगअप करना पड़ेगा, इसका और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज पे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बाय लिंकिंग द साइंस मोर क्लोजली विद सोसाइटी, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एम्स टू एंश्योर दैट सिटीजन्स आर kept informed of developments in the science. It also underscores the role scientists play in broadening and understanding the remarkable fragile planet we call home in the making our societies more sustainable, right? तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि साइंस जो हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अगर हर चीज को साइंस से रिलेटेड करके देखा जाए तो हर चीज में तो साइंस है। ठीक है, सुबह उठते रात सोते वक्त उसमें भी आप लोग ऐसी हजारों चीजें करते हो जिसमें आपका साइंस रिलेटेड चीजें आती है। ठीक है, जिसको कई सुपरस्टिशियस चीजें भी है जिसके पीछे कोई सुपरस्टिशियस नहीं, उसके बेसिकली लॉजिक अगर देखा जाए तो साइंस का होता है, राइट? तो ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। This year at the time when the world is struggling with the global COVID-19 pandemic, the focus of World Science Day is on science for and with society in dealing with the global pandemic, right? अगर इससे ज्यादा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपके यहाँ पर यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का नाम हो जाएगा आपका ऑड्रे ऑजुले। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को का फॉर्मेशन डे कब था, तो उसका यूनेस्को का फॉर्मेशन डे था आपका 4 नवंबर 1946। और अगर हेडक्वार्टर की बात करो तो हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, ये बात आप लोग को क्या करनी होगी दोस्तों, ध्यान रखनी होगी। ये चीजें आप लोगों की एक्स्ट्रा में आती है जो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ ली जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर इज एडजज्ड गेम चेंजर ऑफ द मैच इन फाइनल ऑफ IPL 2020। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर है जिसको दर्जा दिया गया है गेम चेंजर का इन IPL 2020। विराट कोहली, शिखर धवन, MS धोनी, रोहित शर्मा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रोहित शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा दोस्तों मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 ट्रॉफी जीत ली है। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अ पीयरलेस रोहित शर्मा लेड डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस टू इट्स 5th IPL टाइटल विद एन वन साइडेड डिमोलिशन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। इनका जो फाइनल था दोस्तों, जो मैच हुआ था वो किसके साथ हुआ था, तो ये हुआ था आपका दिल्ली कैपिटल्स के साथ, और मुंबई ने क्या कर ली, जीत हासिल कर ली दोस्तों। क्लोजिंग एन इमेंसली सक्सेसफुल टूर्नामेंट दैट हैड बीन प्लेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट एमिड रेगिंग COVID-19 पैंडेमिक। कोरोना की सिचुएशन को देखकर अभी इस बार जो IPL हुआ है वो इंडिया के बाहर हुआ है दोस्तों, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी होगी। साथ ही साथ अगर मैं आप लोग के इसके बारे में और अगर आपको डिटेलिंग दूं तो जैसे कि आप लोग को पता है कि गेम चेंजर का अवार्ड तो रोहित शर्मा को मिला है। साथ ही साथ जो प्लेयर ऑफ द मैच है, जो अपने फाइनल जो मैच हुआ था, ठीक है, फाइनली जो मैच हुआ था उसके में जो आपका मैन ऑफ द मैच था तो वो खिताब दिया गया था आपका ट्रेंट बोल्ट को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और किंग्स 11 पंजाब मतलब ऑरेंज कैप जो होती है, ठीक है, ऑरेंज कैप जो दी जाती है, ऑरेंज कैप वो उसके खिताब दिए गए हैं KL राहुल को। अब KL राहुल जो थे वो किंग्स 11 पंजाब से थे दोस्तों। साथ ही साथ आप लोगों का गेम चेंजर ऑफ सीजन किसको बोला गया है, वो भी KL राहुल को बोला गया है। साथ ही साथ पर्पल कैप के बारे में अगर बात करेंगे तो पर्पल कैप किसको दी गई है, तो पर्पल कैप दी गई है आपके दोस्तों कगिसो रबाड़ा को। ठीक है, और ये किससे बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली कैपिटल से बिलोंग करते हैं। ये उसी टीम के ये मेंबर थे। उसके बाद अगर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन की बात करें तो वो देवदत्त होंगे।
ठीक है, आरसीबी के प्लेयर थे देवदत्त पड्डीकल। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की। तो मोस्ट वैल्यूएबल को आपका दिया है जोफ्रा आर्चर को। ठीक है, राजस्थान रॉयल से बिलोंग करते हैं, स्पीडस्टर और जोफ्रा आर्चर इनको बोला नाम दिया गया है। तो ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब इन्होंने जीता है। तो सारी चीजें जो भी क्रक्स थी वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। इसके बाहर से और कुछ यहाँ पर कोई भी डेजिग्नेशन नहीं होती है जो प्लेयर्स को दी जाती है। जितनी भी है सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर क्या कर दी गई है, बता दी गई है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द टैग हैज ग्रांटेड डैश लीची एन इनोवर्टेबल प्रूफ ऑफ इट्स ओरिजिन इन द स्टेट। कौन सी ऐसी टाउन की सिटी को रिसेंटली आईजी टैग दिया गया है दोस्तों? ठीक है, सॉरी जीआई टैग दिया गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तेजपुर, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहट। तो इतना तो आप लोग को पता चल गया होगा कि ये असम के सारे टाउन्स हैं। ठीक है, तो असम के टाउन्स है, तो वहां पर तेजपुर लीची को अब दोस्तों आप लोगों का क्या कर दिया गया है, जीआई टैग से उसको सम्मानित कर दिया गया है। पढ़ लेते एक बार फटाफट से इसके बारे में भी। तो यहाँ पर द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अनाउंस्ड दैट तेजपुर लीची हैज गिवन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, the tag has granted to तेजपुर लीची, राइट। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों फोटो में भी इसके इस रेड पिंक कलर के लिए इसको काफी ज्यादा लोगों में पसंद किया जाता है। एकदम अट्रैक्टिव रेड कलर होता है, बहुत ही जूसी होती है और बहुत ही ज्यादा पल्प होता है, जो बेसिकली आप लोगों को हर लीची में नहीं मिलेगा, राइट। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना। उसको एक्सीलेंट क्वालिटी की लीची भी माना जाता है दोस्तों, तेजपुर लीची को। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। बात करेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ असम की, तो उसका सर्बानंद सोनोवाल हो जाएगा। गवर्नर की बात करेंगे तो प्रोफेसर जगदीश मुखी। अगर मैं आप लोग को फोक डांस के बारे में बताऊं असम का, तो बिहू हो जाएगा। ठीक है, भोटाल हो जाएगा, झूमर डांस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग को क्या करनी होगी दोस्तों, ध्यान रखनी होगी स्टेट वाइज में। और साथ ही साथ अगर एग्जाम में आप लोग को पूछ लेता है कि बताओ लीची कहाँ की है, जीआई टैग कौन से टाउन का है, तो आपका तेजपुर असम। ठीक है, ये बात भी आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स क्या करने होंगे दोस्तों, प्रिपेयर करने होंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेशनल एजुकेशन डे और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th November, 9th November, 10th November, 11th November. Here the correct option will be option number D, that is 11th November. हर साल 11 नवंबर को आपका क्या मनाया जाएगा, तो नेशनल एजुकेशन डे या राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। November 11 has been celebrated as the National Education Day since 2008. The date has been chosen to commemorate the birth anniversary of independent India's first education minister, that is Maulana Abul Kalam Azad. Maulana Abul Kalam Azad was born in Abul Kalam Gulam Muhyiddin on November 11, 1888। तो दोस्तों आप लोग को जैसे पता होगा कि ये जो डे है, इनका जो बर्थडे है, अब उनको मनाया जाता है एज अ नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन डे आप लोग का कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Among the following which animated series is developed by Ken Spears? ठीक है, Ken Spears के द्वारा कौन सी ऐसी एनिमेटेड सीरीज यहाँ पर क्या की गई है दोस्तों, डेवलप की गई है? नॉडी, Oswald, Scooby-Doo, Shinchan. Here the correct option will be option number C, that is Scooby-Doo. तो दोस्तों Scooby-Doo के एडिटर, राइटर या प्रोड्यूसर बोल लो Ken Spears। ठीक है, इनका क्या हो चुका है दोस्तों, डिमाइस हो चुका है, देहांत हो चुकी है इनकी। और डिमाइसेस मतलब ऑर्बिचरीज आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। Who co-created the beloved animated series Scooby-Doo passes away. He was also the co-founder of television animation production company Ruby Spears Production. Along with the date of Joe Ruby, together Spears and Ruby created Scooby-Doo, Dynamo, Dog Wonder and Jabberjaw, among the other programs. Joe Ruby was recently passed away on August 26, 2020, right? तो ये बात आप लोग को क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। जो रूबी इनकी क्या थी, स्पाउस थी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की जो केन स्पीयर्स है उनकी डेथ रिसेंटली अभी हुई है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था पूरा आप लोगों का करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।